नवरत्न है ना, वैसे ही तेजस्वी यादव के 9 रत्नों में से एक है आलोक मेहता। अगर उनको वो हटा देते हैं तो जिस कुशवाहा वोट बैंक की तेजस्वी यादव रणनीति बनाकर 2024 में खुशी वो काम कर रहे हैं, वो कुशवाहा वोट बैंक छटक जाएगा। बंटू सिंह को क्या किया है तेजस्वी यादव ने? प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है, उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता बना दिया है। जानबूझ के ये बनाया गया है। वो अनंत सिंह के हनुमान है, नीतीश कुमार पर एक से एक बड़े बड़े खुलासे करेंगे। सात निश्चय योजना पार्ट 2 नीतीश कुमार को लाना है और इसके लिए नीतीश उसका प्रमोशन करेंगे ना जी। बीजेपी के नेताओं के साथ तो प्रमोशन करना पड़ेगा भाई। भतीजा निकल गया है तो चाचा को भी तो निकलना पड़ेगा ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह के 7:30 बज गए। आपने अपनी स्क्रीन पर खोल लिया है रातों रात। देखिए, रातों रात में हम बिहार की राजनीतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। रत्नेश हमारे साथ है, रत्नेश से पूछेंगे क्या हुआ रत्नेश तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को हुआ क्या है? उनको सीएम रोग लग गया है। तेजस्वी यादव को सीएम बनना है और इसके लिए तेजस्वी बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी अपने खेल कर दिए हैं। खेल वही मैं बता रहा हूँ कि खेल तो उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव को आपने पूछा क्या हो गया, तो मैंने कहा सीएम रोग लग गया है, उनको सीएम बनना है और इसके लिए साम दाम दंड भेद जो होगा महाभारत वाला प्रक्रिया वो अपनाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। उनको सीएम बनना है बिहार का। वो नीतीश कुमार को एक ही कुर्सी पर बार बार देखकर थक गए हैं, चाहे एनडीए में चाहे महागठबंधन में, और इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई है। बिहार की यात्रा पर इस वक्त वो जा रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार की यात्रा पर जाकर समस्तीपुर में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से मिलने जुलने के बाद तेजस्वी यादव के पास कई विधायकों की शिकायत भी पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी खबर है आज के। 21 विधायक पे तो ऐसे भी गाज गिरने वाली थी, लेकिन आप देखिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है ये। आज सुबह सवेरे मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव के पार्टी के विधायक, जब तेजस्वी ने कहा था ना कि यात्रा पे जाएंगे तो इस क्षेत्र के नेताओं से मिलेंगे। यात्रा से ज्यादा नेताओं पर फोकस किया है। तो नेताओं से मिलते हुए जब नेता से वो मिल रहे थे तो बंद कमरे में बातचीत हुई है और आलोक मेहता की शिकायत की गई है। तेजस्वी यादव के कितने करीबी हैं, लालू यादव के कितने करीबी हैं, आलोक मेहता की शिकायत हुई है। तो जो करीबी होता है वो दूर चला जाता है रत्नेश, यही तो आरजेडी में होता है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव से शिकायत आलोक मेहता का हुआ है, लेकिन आप इतना जान लीजिए खुशी कि तेजस्वी आलोक मेहता पर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आलोक मेहता तेजस्वी यादव के जो संबंध हैं या फिर जो उनकी दोस्ती यारी कही जा सकती है, जैसे क्या है नीतीश कुमार के आगे 9 रत्न है ना, वैसे ही तेजस्वी यादव के 9 रत्नों में से एक है आलोक मेहता। अगर उनको वो हटा देते हैं तो जिस कुशवाहा वोट बैंक की तेजस्वी यादव रणनीति बनाकर 2024 में खुशी वो काम कर रहे हैं, वो कुशवाहा वोट बैंक छटक जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा पर आलोक मेहता को हमला करने के लिए लगाया गया है। आपने देखे होंगे कई टीवी चैनलों पर आलोक मेहता के हमले थे। तो तेजस्वी यादव ने क्या किया है कि आलोक मेहता की शिकायत सुनकर उन्हें इग्नोर कर दिया है। उनका टिकट वो नहीं काटेंगे। अब आलोक मेहता ने क्या अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, क्या उनके क्षेत्र का फीडबैक आया नहीं आया, ये तो तेजस्वी ही जानते हैं। तेजस्वी यादव अपने करीबियों का टिकट नहीं काटेंगे, भले ही लोकसभा में वो चुनाव जीते हारे या फिर उन्होंने वोट दिलाया नहीं दिलाया, लेकिन आज के इस रातों रात में सबसे बड़ी खबर ये है कि आलोक मेहता की शिकायत तेजस्वी के पास पहुंच चुकी है। तेजस्वी इसके लिए क्या करेंगे तेजस्वी जाने, लेकिन आलोक मेहता ने भी बहुत कमाल नहीं किया है अपने क्षेत्र में। लेकिन उनको तो तेजस्वी नहीं हटाएंगे ना, बड़ा वोट बैंक साधते हैं। नहीं जी, हटाएंगे। काम उनका हो जाता है, अब कुशवाहा वोट बैंक को कैसे वो छटका देंगे? कुशवाहा नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है और उस कुशवाहा में सेंधमारी करना चाहते हैं तो कैसे हटा देंगे? आलोक मेहता की वजह से कई कुशवाहा नेता नाराज हो जाएंगे। भले ही कुशवाहा नेता आलोक मेहता को अपना नेता मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन नाराजगी हो जाएगी। तेजस्वी को ऐसा लगता है कि उनको हटाने से मुझे घाटा हो सकता है। एक और बड़ी बात, तेजस्वी यादव ने क्या किया है, जिस भूमिहार वोट बैंक को जिताने के लिए नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने निकलवाया है। तो जेल से निकलने का रास्ता तब साफ हो गया था जब ललन सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया। हाँ बिल्कुल। तो निकलवाया तो कहा जाए तो सरकार की प्रक्रिया है। तो उन्होंने क्या किया है, उनके हनुमान बंटू सिंह को
क्या क्या किया है तेजस्वी यादव ने? प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है, उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता बना दिया है। जानबूझ के ये बनाया गया है। वो अनंत सिंह के हनुमान है, नीतीश कुमार पर एक से एक बड़े बड़े खुलासे करेंगे। अब आप देखिए कि अनंत सिंह के जो हनुमान हैं बंटू सिंह, वो जदयू के कितने बड़े बड़े नेताओं का क्या क्या नामकरण वो करते हैं। अब एक तरफ से उधर से हमला हो रहा है, आप रामायण सीरियल देखिए है ना, तीर उधर से आता है, तीर धड़ाम धड़ाम टकराता है, तो वो अब होगा कि मतलब जानबूझ के बनाया गया, बिल्कुल जानबूझ के बनाया गया है। बंटू सिंह कल से एक्टिव हैं, कल से मीडिया में बयान दे रहे हैं, वो एक से एक बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उधर से नीरज कुमार बयान दे रहे हैं, इधर से बंटू सिंह बयान दे रहे हैं। एक बंटू सिंह और नीरज कुमार का मतलब आपसी टकराव बिहार के राजनीति में देखिएगा कि अब जो बयानबाजियां हैं ना खूब होंगी। अब जदयू हमला करेगा राजद पर, राजद हमला करेगा जदयू पर। प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह को इसी वजह से बनाया गया है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, और एक और बात हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव उधर यात्रा पर हैं, इधर बिहार के जो 21 विधायकों का टिकट वो काटने की बात कर रहे थे, वो नीतीश कुमार के पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। वो जाकर मुलाकात कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से। अशोक चौधरी ने खुलासा किया था, लेकिन कल ही हमने आपको खबर बताया था दर्शकों, पक्की खबर में, कि संपर्क में हैं, सभी ने जाकर सेटिंग कर लिया है, मुलाकात हो गई है, बात फाइनल है। तेजस्वी यादव जी, अब आपको लगता है कि और रणनीति पर काम करना पड़ेगा कुछ? चलिए, भाजपा भी अब अलर्ट मोड पे हो गई है। जी बिल्कुल, भाजपा एक तरफ तेजस्वी यात्रा पर, दूसरी तरफ बीजेपी के सभी नेता दिल्ली यात्रा पर, दिलीप जायसवाल यात्रा पर। सदस्यता अभियान फिलहाल अभी रोका गया है, यहाँ पे हम बता देते हैं। सदस्यता अभियान दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में कराना था, लेकिन दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बयान दिया। नीतीश कुमार को चिंता हो गई, नीतीश कुमार उनके बीच में तल्खियां बढ़ने लगी, और फिर क्या हुआ ये कि सभी नेता दिल्ली तलब एक एक करके बुलाया जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है भाजपा को कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव एक बड़ा वोट बैंक खसका ले अपने तरफ, तो रणनीति बनानी है, नीतीश कुमार पर हमले नहीं करना है, ये सख्त हिदायत दिया जा रहा है। सबके साथ एक बैठक होनी है, जेपी नड्डा ने सबको बुलाया है, बुला करके बैठक करेंगे और बैठक के बाद फैसला होगा क्या करना है, कैसे नीतीश कुमार को रोक के रखना है। रोको नहीं तो पहाड़ टूट के गिर जाएगा। अच्छा रत्नेश, नीतीश वैसे शांत है, लेकिन उनके करीबी मंत्री लेसी सिंह ने ये दावा किया है कि तेजस्वी यादव तो यात्रा पर ही, नीतीश भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या हो रहा है? नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर नहीं निकलेंगे तो नीतीश के 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का जो संकल्प है वो संकल्प कैसे पूरा होगा? 7 निश्चय योजना पार्ट 2 नीतीश कुमार को लाना है, और इसके लिए नीतीश हर मतलब उसका प्रमोशन करेंगे ना जी। बीजेपी के नेताओं के साथ तो प्रमोशन करना पड़ेगा भाई। भतीजा निकल गया है तो चाचा को भी तो निकलना पड़ेगा ना। भतीजा मान लीजिए कि सीएम के कुर्सी पर खतरा हो जाएगा, फीका कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तरफ नीतीश की योजना है, एक तरफ तेजस्वी की योजना है। तेजस्वी क्या मतलब सिर्फ रोजगार पर ही उन्होंने किया है काम। नीतीश कुमार बिहार के 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, महिला का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है। तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात जो करते हैं, अब देखिए ना डोमिसाइल नीति पर कितनी नाराजगी है तेजस्वी यादव से। कई शिक्षक नेता भड़के हुए हैं, उनका विरोध भी होगा इस बार, जबरदस्त विरोध होने वाला है। तो ट्विटर पे हम लगातार एक्टिव हैं, शिक्षक नेता लगातार कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी से हम सवाल करेंगे, बीच बाजार में मिल जाइए तो धड़ाधड़ सवाल पे सवाल होगा। आप देखते हैं तेजस्वी जी जवाब उनको जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। भोजपुरी में कहा जाता है जुड़ना, मतलब तेजस्वी यादव के पास उसके जवाब हैं कि नहीं है, तो वो होता है कि नहीं। लेकिन इतना तय मानिए डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर तो निकले हैं, लेकिन उनका विरोध भी जबरदस्त होगा। खुशी, अच्छा रत्नेश, पेपर लीक मामले में क्या हो रहा है? पेपर लीक पर तो आपने खबर किया था विशेष, आप बताइए क्या क्या हुआ है, बताइए दर्शकों को कि पूर्व डीजीपी ने कैसे कैसे खेल किया है। पेपर लीक मामले में एसके सिंघल का नाम आ रहा है। देखिए अक्टूबर में पेपर लीक हो गया, हालांकि वो अभी दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया अगस्त में, लेकिन उस टाइम जो पेपर लीक हुआ था उसमें एसके सिंघल का नाम आ रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के पास उन्होंने पैसे लिए थे और इसके बाद पेपर लीक हुआ था। देखिए तमाम जानकारी। हाँ देखिए, ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल एक चार्जशीट का जिसमें जिक्र हुआ है, और सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस कॉलटेक्स्ट मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही दे दिया था। वहीं मामले की जांच कर रही ईओयू सिंघल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ब्लेसिंग्स सेक्श्योर के निदेशक कौशिक कर और
कॉलटेक्स्ट और निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। बताइए, पूरा बंगाल से लिंक है, पूरा बंगाल से लिंक है। मतलब कि बताइए, बिहार के डीजीपी एसके सिंघल साहब, अब क्या कहा जाए इनके बारे में। इतने बड़े डीजीपी नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी बिहार को संभालने का, तो अपना धन पेटी जो है वो संभालने में लग गए। बताइए, बिहार में ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़। देखने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं इसके सिंगल, तस्वीर आप देखिएगा, जो जितना सीधा होता है अंदर से बड़ा खतरनाक होता है। ये उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि भाई इसके सिंगल साहब, ये बिहार के बच्चों के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में उनको भरोसा था कि हम निकल जाएंगे, उनका तो भविष्य गया। सेकंड में तो पेपर और टफ हो गया था, कई बच्चे नहीं निकाल पाए जिन लोगों ने मेहनत किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत होता है। अफसरशाही बिहार में वाकई में है, ये साबित करता है। खुशी तो देखिए, सिर्फ राजनीति में ही नहीं, अब इस तरह की एजुकेशन में भी गड़बड़ी होने लगी, और एजुकेशन में आम नागरिक नहीं, बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल शामिल है। क्या साबित करता है? देखिए, फिलहाल रातों रात में इतना ही। इस पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।